बिल्कुल, नमस्कार। आज हम फिर से शुरुआत करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की। और दोस्तों, आज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्फेयर के बारे में। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हो कि स्फेयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, स्फेयर एक बॉल होती है जो कि अंदर से पूरी भरी होती है, और जो सर्कल होता है वो 2D फिगर पे ही अपन बना सकते हैं, और जो स्फेयर होता है वो 3D फिगर में अपन बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं स्फेयर के फॉर्मूलाज के बारे में, और साथ के साथ उन्हीं फॉर्मूलाज को हम इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशंस देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं स्फेयर के वॉल्यूम के फॉर्मूले से, विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों, ये होता है वॉल्यूम। इसके बाद दोस्तों आता है CSA, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों, ध्यान दीजिए, CSA एंड TSA स्फेयर में सेम होता है। ठीक है दोस्तों, जो स्क्वायर होगा दोस्तों, उसका सी ए से भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा और टी ए से भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, सी ए से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हमारी आइस से देखा जा सके। तो दोस्तों, वो जो होता है वो सी ए से होता है, और इसमें टी ए से भी दोस्तों यही होगा, क्योंकि हमें सिर्फ ओनली यही गिवन है। सी ए से दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए सी ए से के बारे में, जब भी बात की जाए, तो समझ जाना है कि पेंट करवाने की बात कर रहा है, क्योंकि हम जो देखते हैं उसी पे पेंट करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, हम अब पढ़ेंगे हेमिस्फेयर इसके बारे में। ध्यान दीजिए, हेमिस्फेयर क्या होता है दोस्तों? जो कट किया हुआ बॉल होता है, या फिर जो स्फेयर होता है, उसी को ही हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो होती है वो आर इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो बताइए दोस्तों क्या होगा। बिल्कुल, जो है स्फेयर होगा उसका हाफ होगा। तो दोस्तों, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, इसका हाफ करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या एक 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या? और अगर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 पाई आर क्यूब बनेगा क्या? वही दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही दोस्तों, सी एस ए हम निकालेंगे। तो दोस्तों, सी एस ए को स्क्वायर के सी एस ए से आधा करेंगे ना, तो ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2। तो दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों, हम टी एस ए निकालेंगे। टीएसए के लिए ध्यान दीजिए दोस्तों, सीएसए तो हमें आएगा ही, साथ में और भी कोई जो एरिया बच गया वो भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये वाला एरिया हमारा बच गया है। तो दोस्तों, ये वाला जो एरिया है वो एक सर्कल है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये दोस्तों दोनों मिला के जब हम टीएसए निकालेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, जो भी मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये एक स्फेयर था, इसको बीच में से कट किया, और कट करा तो देखा कि एक तो दोस्तों ये हो गया हमें जो दिखाई दे रहा है, इसको तो बोलते हैं दोस्तों सी ए से। ये हो गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। प्लस दोस्तों, ये जो बचा हुआ एरिया है, इसको हम निकालेंगे। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए हमें आर पता है, और अगर आर पता है तो किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वो पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिया है, जो कि 3 पाई आर स्क्वायर के इक्वलेंट आ जाता है। ये मेन फॉर्मूला है दोस्तों।
बाकी जो भी फॉर्मूलाज होंगे मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँ। तो इसको अपन सबसे पहले इरेज करेंगे, इरेजर का यूज करेंगे। दोस्तों यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मैं हमेशा से आपको दोस्तों बताता हूँ, जो भी गिवन डाटा है उसको हम साइड में लिख लेंगे। व्हाट इज गिवन? रेडियस ऑफ स्फीयर। दोस्तों आर है जो गिवन है, दैट इज 10.5। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सरफेस एरिया। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना सी एस से पूछा है और ना ही टी ए से पूछा है। कुछ बताया नहीं गया क्वेश्चन में, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर को पता है दोनों ही जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 4 इंटू पाई की वैल्यू दोस्तों, अगर स्पेसिफिक दी गई है 3.14 क्वेश्चन में तो 3.14 लेंगे, नहीं तो दोस्तों पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू दोस्तों 10.5 इंटू 10.5। दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे देखेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 1.5। दोस्तों इसे हम कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम 10 करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 44 इंटू 3 इंटू 10.5। अगेन दोस्तों इसको 10 कर लेंगे थोड़ा इजी करने के लिए। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे ना, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 22। तो दोस्तों पूरे को सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 3 इंटू 21। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 66 इंटू 21। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे 66 इंटू 2 6 जा 12, 13, एडिशन करेंगे 62831। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 1386। दोस्तों एक और जो हम क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों हमारा 1386। उसके बाद दोस्तों हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आर इज गिवन, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। निकालेंगे दोस्तों 4 इंटू 22/7 इंटू 5.56 इंटू 5.6। ये दोस्तों क्या 0.8 बार। नीचे दोस्तों 10 लगा लेंगे, इसको 8 बना लेंगे। ये पॉइंट को दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 ले लिया क्योंकि मैं इसको काटने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कोई बेनिफिट नहीं हुआ दोस्तों। नो बेनिफिट एट ऑल, क्योंकि हमें 5 की डिवाइड करनी पड़ेगी फिर। तो दोस्तों इसको ऐसे ही रहने दें, 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाई 10। नहीं 10 नहीं दोस्तों, इतना ही होगा। इसको दोस्तों सोल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। सरफेस एरिया पूछा है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें रेडियस ना दे करके डायमीटर दिया है।
और अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस सभी को पता है उसका आधा होता है, जो कि 7 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से इसको 7 into 7 करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 7 से 7 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 88 into 7, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे में देखेंगे दोस्तों, 4 पाई r स्क्वायर, 4 into 22/7 into r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर दोस्तों 22/2 into 22 दिया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एक रेडियस ना दे करके डायमीटर दिया है, और डायमीटर जो होता है दोस्तों, वो रेडियस जो होता है दोस्तों डायमीटर का आधा होता है। 7 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से कट गया दोस्तों 22 into 21 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है, 21+1 लिखेंगे इंटू 21 लिखेंगे। दोस्तों हमें पता है 21 का स्क्वायर 441 होता है, प्लस 21 इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा। इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 2, 6 और 4, तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा। इसको आप दोस्तों खुद सॉल्व कर सकते हैं 3.5 ÷ 2 करके। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक हेमिस्फेयर दिया गया है जो कि ऐसा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ आपको। हेमिस्फेयर कुछ ऐसा होता है दोस्तों। दोस्तों हेमिस्फेयर कुछ नहीं होता, बल्कि एक एक बॉल होती है जो कि काट दी गई है बीच में से, वही है दोस्तों। तो जब दोस्तों ध्यान दीजिए, जो टीएस होगा वो क्या होगा हेमिस्फेयर का। एक तो दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, इसका जो ये वाला एरिया है ये कितना है, ये होगा दोस्तों 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि टोटल होता है 4 पाई r स्क्वायर, उसका आधा क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो ये 2 पाई r स्क्वायर। फिर उसके बाद ये देखिए एक सर्कल है ऊपर, इस सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। फॉर्मूले में इसको रखेंगे 3 into 22/7 into r स्क्वायर। तो वो दोस्तों r स्क्वायर है 10 into 10। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे गिवन है 3.14 लेना है हमें। तो जब आप इसको 3.14 से सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू लगा के, हमारा आंसर आ जाएगा। द रेडियस ऑफ ए spherical balloon increase from 7 centimeter to 4 centimeter as air is being pumped into it. The ratio of surface area of balloon in two cases. बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। इसमें दोस्तों एक सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले दोस्तों अपने दिमाग में एक फिगर ड्रॉ कर किया कीजिए, जैसे कि एक बैलून है। ये दोस्तों एक बैलून है, और ये दोस्तों पहले ये जो बैलून था वह इतना था। देखो दोस्तों दिया गया है द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब किसी बैलून में अपन हवा भरते हैं, सपोज इधर से हवा भरने के लिए हम इधर से हवा भरी पंप से, तो पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 7 सेंटीमीटर का था, और जब हवा भरी तो ये फूल गया, और फूल गया तो इसकी इनर रेडियस बढ़ेगी ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा ना, तभी तो ये 14 होगा दोस्तों। यही बस हो गया सॉल्व, इतना से सवाल। तो अब पूछा गया है दोस्तों, इन दोनों का जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सपोज करो मैं स्मॉल आर को इनर रेडियस मान लूं जो कि 7 होगी, और कैपिटल आर को आउटर रेडियस मान लूं जो कि 14 होगी। तो इनका एरिया कितना होगा दोस्तों, 4 पाई r स्क्वायर बाई 4 पाई r स्क्वायर। साफ साफ दिया गया दोस्तों, इन दोनों का जो रेशियो है वो ज्ञात करना है। तो बड़े वाले बड़े जो इन्फ्लेट करने के बाद जो बलून है उसका एरिया ऊपर लिखा है मैंने, और जो विदाउट इन्फ्लेटेड है, श्रिंकेड है, वो नीचे लिखा है। तो जब दोस्तों ध्यान दीजिए, 4 पाई तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट ऐसी ऐसी क्वांटिटीज होती है जो कभी चेंज नहीं होती। दोस्तों पाई का भी चेंज होगा, 4 का भी चेंज होगा, ये फिक्स है, तो इनको तो काट सकते हैं। अब बच गया दोस्तों r² अपॉन r² विच इज 14² डिवाइडेड बाय 7²। ये दोस्तों हो जाएगा 196/14।
49, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए है ए हेमिस्फेरिकल bowl made of brass has inner diameter of 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside at the rate of 100 per 100 centimeter square. बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। एक हेमिस्फेरिकल टाइप का एक बोल है। ये बोल है दोस्तों, ब्रास का। और इसका जो दोस्तों इनर डायमीटर है वो दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। दोस्तों इनर डायमीटर इसलिए दी गई है क्योंकि ब्रास के बोल की कुछ ना कुछ थिकनेस रही होगी दोस्तों। तो इस थिकनेस को ना हटा के इनर डायमीटर की मेजरमेंट हमें दी गई है। सॉरी, ये पूरा 10.5 है दोस्तों, 10.5। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ इतना। दोस्तों साफ दिया गया है, ये जो एरिया है इसको पेंट करने का पूछा गया है। दोस्तों पेंट तो इसी में होगा, इतना तो फिक्स है कि पेंट होगा वो या तो बाहर होगा सरफेस एरिया पे, या अंदर होगा। अब बाहर होता तो थिकनेस भी दी होती दोस्तों, क्योंकि ये कुछ ना कुछ मोटाई भी होगी इसकी, तो यहाँ से पेंट करते हैं अपन। लेकिन अंदर साफ दिया है इनर डायमीटर इस, और बताया गया है कि इनसाइड पेंट करना है, इसलिए दोस्तों थिकनेस नहीं दी गई है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये पेंट करना है। और जब भी पेंट की बात होगी तो हमें सी ए से निकालना होता है। और सी ए से भी किसका होगा, हेमिस्फेयर का, क्योंकि बॉल जो है वो हेमिस्फेरिकल है। तो सॉल्व करेंगे। 2 into 5, 22/7 into r स्क्वायर, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 10.5 डिवाइडेड बाई 2। अब दोस्तों इसको और ना सॉल्व करके हम आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ हमको बेनिफिट मिल जाएगा। रेट दी गई है दोस्तों, ये दोस्तों ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखो दोस्तों, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट दी गई है दोस्तों 16 रुपीज। तो क्या मैं 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर की जो रेट है वो निकाल सकता हूँ क्या, 16/100? बस इतना ही करना है। इस सेंटीमीटर को काट के यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 16/100 लिख दूंगा। आ गया रुपीस में आंसर। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों इसको। 2 से गया 2, 2 से गया 8, 7 से गया 5 से गया 3, 20। दोस्तों ये आ गया 3 इंटू 10.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20। 4 2 से 8, 4 5 20। 5 से गया 5 2 से 10, 5 1 से 5 2। दोस्तों ये आ गया 12.6 रुपये आंसर। हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, 12.6 ना होके और कुछ हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। हम्म, ठीक है। स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो कितना होता है, सी एस ए और सी एस ए, क्योंकि स्फीयर का दोस्तों सेम ही होता है इसलिए मैंने बात लगाया, विच इज 4 पाई r स्क्वायर, जो कि दोस्तों दिया गया है हमें 154 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट। यहाँ से दोस्तों आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, वो होगी 154 डिवाइड बाय 4 इंटू 22 इंटू 7। यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों।
ये 7 बढ़ जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। स्क्वायर रूट, क्योंकि दोस्तों आर स्क्वायर बराबर 49/4 है। तो जो आर की वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 7/2, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पे स्क्वायर रूट में तब्दील हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 उसकी एरिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ध्यान दीजिए। हम्म, जो डायमीटर है मून की, इसको ऐसे लिखेंगे, मून डायमीटर डिवाइडेड बाय अर्थ डायमीटर। दोस्तों दिया गया है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। दोस्तों मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं 4 अर्थ का ले लूं तो क्या इसको 1 ले सकता हूँ क्या? क्योंकि दिया हुआ है अर्थ का, सब ऐसे लीजिए, अर्थ का मानिए 4। क्वेश्चन को पढ़िए, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, तो इसका 1/4 कीजिए, कितना आएगा? एक, वही मैंने लिखा है क्या? अरे आप 16 भी मानोगे तो भी 1/4 ही होगा। अगर आप यहाँ 16 मानेंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 64 मानेंगे तो यहाँ 16 होगा। तो क्यों ना हम इजी मान के 1/4 मान ले। अब आगे कर लेते हैं, रेशियो निकालना है दोनों का। तो 4 पाई, बड़ा वाला कौन सा है? अर्थ है, तो कैपिटल आर अर्थ का ले लो, इसको कैपिटल अर्थ मान लो, इसको स्मॉल मान लो। अच्छा ध्यान दो, अगर ये आर गिवन, अब ये डायमीटर गिवन है, तो इसका जो रेशियो होगा आर अपॉन कैपिटल आर का, वो 1/2 होगा। सॉल्व कर लेंगे, 4 पाई r² 4 पाई इंटू r²। तो ये 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 1/4 इंटू 16/4। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/16 आंसर। ये कोई हेमी स्फेरिकल बोल है, ये बोल है मेड ऑफ स्टील, 0.25 सेंटीमीटर थिक। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी जो थिकनेस है वो है, कुछ इसकी थिकनेस है जो कि 0.25 सेंटीमीटर है। इनर रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। साफ साफ दिया है, सी ए से निकालना है, वो भी आउटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 पाई। लेकिन 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 ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर रेडियस 5 ना होकर के 5.25 होगी। क्यों? क्योंकि साफ साफ पूछा है आउटर कर्व सरफेस एरिया याद करना है, और उसके लिए थिकनेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आर है ना दोस्तों, ये इसमें ऐड हो जाएगी, और इस थिकनेस को जोड़ने के बाद जो होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू r², दैट इज 5.25 इंटू 5.25। ये हमारा आंसर है। हाँ दोस्तों, इस जो क्वेश्चन में ये गलत आ गया है, इसको छोड़ दो। यहाँ से पूछा है
The CSA and TSA of a hemisphere of radius 21 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर है सबसे पहले, ये हेमिस्फेयर बना दिया हमने, काट दिया एक बॉल को, और इसके अंदर जो रेडियस है वो 21 है। पूछा है CSA, तो CSA हो जाएगा दोस्तों 2 पाई r स्क्वायर, और TSA हो जाएगा दोस्तों CSA प्लस पाई r स्क्वायर। तो CSA है ये वाला 344 इंटू 63, और ये हो जाएगा दोस्तों 44 इंटू 63 प्लस पाई r स्क्वायर। या फिर दोस्तों डायरेक्ट 3 पाई r स्क्वायर निकाला था ना, 3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, 21 इंटू 366 इंटू 63 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। The hollow sphere in which circus motorcyclist perform his stunts। कुछ नहीं है दोस्तों, एक होलो स्फेयर ये होता है, एक बॉल है जो कि अंदर से खाली है। इसका डायमीटर है 7 मीटर। खाली है दोस्तों अंदर से। इसका डायमीटर दिया हुआ मेन 7 मीटर है। जो पूछा है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो गाड़ी कहाँ चलाएगा, दोस्तों बाहर तो चलाने चला। होलो स्फेयर में सर्कस में दोस्तों आपने देखा है, तो वो बाइक ऐसे 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 चलाते हैं उसके, तो कहीं और तो चलाएगा नहीं। अंदर अंदर जो इनर सरफेस एरिया है वही चलाएगा। तो इनर सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2। क्योंकि दोस्तों डायमीटर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने रेडियस निकाला है। रेडियस होता है दोस्तों डायमीटर का आधा, और हमें दिया है डायमीटर जो कि 7 है, तो रेडियस होगी इसकी आधी। सॉल्व कर लेंगे। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, वहां पे वो बाइक चला सकता है। हाँ, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। ए हेमी स्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। ओके, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। दोस्तों कुछ भी नहीं है, एक डोम इसे बोलते हैं। ये देखिए आप, गेट है, या फिर ऐसे मान लो इसको। तो ऐसा गलत बना दिया मैंने, ऐसा होगा दोस्तों। तो दोस्तों बोला गया है, सरकम गिवन क्या है दोस्तों, ये जो डोम है, ये जो डोम है दोस्तों, उसकी जो उसके ऊपर सर्किल बना होगी, देखो ऐसा सर्किल है, अभी समझ में आएगा आपको। तो ये जो सर्किल इसका जो सरकमफ्रेंस है वो दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस होता है दोस्तों, सर्कल है क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है, जो कि दिया है 7.6 मीटर। ठीक है, और पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। दोस्तों पेंट करना है तो ऑफ कोर्स बाहर ही करेंगे, तो बाहर करेंगे तो क्या है, ये एक गोला है, इस गोले को काट दिए गए, डोम बना दिया इसको, तो हम यहीं पेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए आर, 2 पाई r स्क्वायर पे पेंट करने वाले हैं हम लोग, उसके लिए आर चाहिए, तो आर यहाँ से निकल जाएगा। आ जाइए जरा, आर इज इक्वल टू 17.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7। तो 2 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, विच इज 17.6 इंटू 7, 2 इंटू 22
इंटू 17.6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। दोस्तों साफ दिया गया है, 5 रुपीज है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो 1 मीटर में, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका रेट निकाल लेंगे। पहले दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 गया, मैं इजी कर देता हूँ थोड़ा आपके लिए। ये गया, 4 से गया 0.4 बार। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 17.6 इंटू 7 इंटू 0.4, जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों।